बिसाऊ में शनिवार को ईद उल अजहा की नमाज सुबह 7:15 पर अदा की गई, जिसमें हजारों मुस्लिम भाइयों ने सजदे में शीश झुकाया। और इस दौरान हाजी पीर निसार अहमद ने अमन चैन की दुआओं के साथ आपसी भाईचारा से रहने की नसीहत भी दी। शहर में शनिवार को समर्पण और कुर्बानी के त्योहार ईद उल अजहा धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर इमाम इफ्तेखारुल हसन हाशमी को जुलूस के रूप में ईदगाह लाया गया, जहां सुबह 7:15 पर ईदगाह में शहर इमाम इफ्तेखारुल हसन हाशमी ने हजारों मुस्लिम भाइयों को ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन और शांति की दुआ की व ईद की मुबारकबाद देते हुए आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। ईदगाह में मुस्लिम कौम के लोगों ने गले लगाकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुस्लिम कौम सरपरस्त पीर हाजी निसार अहमद, कौम के सदर एडवोकेट जाफर अली, नायब सदर मास्टर लियाकत अली, ठेकेदार इकबाल खां चौहान, पूर्व पार्षद अब्दुल करीम, पूर्व पार्षद यूसुफ अली, वरिष्ठ पत्रकार मनवर अली, पूर्व नगर कांग्रेस सदर हाजी जब्बार, पूर्व पार्षद अकबर खां, शरीफ टेलर, फारूक मौला बख्श, सफी मोहम्मद टीटी, मुंशी खां, अयूब खां, प्रॉपर्टी डीलर, मुबारिक, सद्दाम खान सहित हजारों लोग मौजूद रहे। थानाधिकारी रामपाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था के साथ ईद की नमाज अदा कराई। मुबारकबाद बेहद 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 बिसाऊ वासियों को ईद उल अजहा की नमाज की और मुबारकबाद। बिसाऊ बस्ती के लिए अमन चैन के लिए दुआ की गई। आज बरसों के बाद मैं बिसाऊ मेरे गांव में रहने का ईद की नमाज पढ़ने का पहला मौका मिला। नमाजियों को अपनी ईद मुबारक की मुबारकबाद देता हूं और उसके बाद मैं इस कमेटी को मुबारकबाद देता हूं। पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी है। मैं पाक परवरदिगार से दुआ करता हूं कि हमें इसी तरीके से हमारा मुल्क है वो तरक्की करे और हमारे गांव में जो अमन चैन की जो परंपरा रही है हमेशा से मिलजुल के काम करने की, वो कायम रहे। ईद की मुबारकबाद। ईद उल जो है दुआ हम नमाज पढ़ते हैं, ये ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। जहाँ तक हो सके आदमी को नमाज रोज़े का पाबंद होना चाहिए। और आज का दिन तो हम कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के लिए बहुत ऊंचा है। आज ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो है अब इराह में कुर्बान करने के लिए एकदम तैयार हुए। अल्लाह ने जो है आपकी मदद की और पीछे से दुम्मा मींड आया, वो ज़िबा हुआ और आप सीधे साधे खड़े हो गए। ये अल्लाह का करम हुआ। तो हमें चाहिए कि जहाँ तक हो कि अल्लाह ने अगर हमें हिम्मत दी है कुर्बानी करने की तो करें। ये बड़ा ऊँचा सवाल। बिसाऊ कस्बा में ईद उल अजहा की नमाज हम सब मोमिनों ने एक साथ मिलकर एक जगह अदा की है। ये हमारे लिए और हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम सब पूरे बिसाऊ वासियों को ईद उल अजहा की नमाज की और मुबारकबाद दे रहे हैं। और आज जितनी पब्लिक जो खुश थी नमाज के लिए, बड़ी सुकून के साथ नमाज हुई है, दुआ हुई है पूरे गांव के लिए, पूरी बस्ती के लिए, पूरे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ हुई है, सब के लिए। और एक दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो मुक़द्दस जगह में जो दुआ होती है उसमें कौमी एकता का एक सबूत दिया जाता है। हिंदुस्तान के पूरे अमन चैन की दुआ की गई, हमारे बिसाऊ बस्ती के लिए अमन चैन के लिए दुआ की गई। और कमेटी ने जो काम किया, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनके सामने है जो भी है। आज बरसों के बाद मैं बिसाऊ मेरे गांव में रहने का ईद की नमाज पढ़ने का पहला मौका मिला। मैंने यहाँ ईदगाह में नमाज पढ़ी। फिर यहाँ का नमाज के बाद में काम को देखा तो मैं इन सबसे पहले नमाजियों को अपनी ईद मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ और उसके बाद में इस कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने काम को बहुत अच्छे ढंग से कराया। और सबसे बड़ी बात खूबी हमारे खान साहब, निसार खान साहब, पीर साहब, जो गांव के अतराफ के दूर के माने हुए शख्सियत है, उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की, मुझे मालूम हुआ। और ये काम देखकर बहुत खुश हुआ हूँ बहुत। और हमारे लायक कोई काम हो इनसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह हम आपके लिए हाजिर है। और बिसाऊ का एक पुराना रिवाज है, हिंदू मुसलमान सब एक मिल के रहे हैं, आज भी वही परंपरा चल रही है
और पूरे देशवासियों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि हम सब में इत्तेफाक व इत्तेहाद रहे, मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ईद अल अजहा का दिन है और हम सब बिसाऊ वासी मिल के ईदगाह में नमाज पढ़ी है और सब पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले 5 साल से अभी जो काम चला और इस ईदगाह को देखने से बहुत खुशी हुई हमें। और ऐसा नहीं है कि हमने ही किया है, नहीं, सब बिसाऊ वासियों ने मिलके ये काम किया है और जो तंजीम बनी है वो भी बहुत अच्छी बनी है। हम सब मिलके इनका सहयोग करेंगे तो ये तंजीम और आगे काम बहुत अच्छा करेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी एक साथ मिलके सारे जो मुस्लिम हमारे भाई हैं उन्होंने बकरा ईद की नमाज अदा की। हमारे यहाँ कस्बा टाइम दिया हुआ था हमारी कमेटी का और पूरे कस्बे वासियों ने एक साथ एक जगह ईदगाह में जो अपनी नमाज अदा की और हमारे मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआएं मांगी। हम सब इस देश में जो रह रहे हैं वो सब आपस में मिलजुल के रहें और हमारे गांव कस्बे में एक परंपरा रही है कि हम सब मिलके हिंदू और मुस्लिम एक साथ जो भी उनके भी जो त्यौहार होते हैं हम सब उनके शरीक होते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के, और हिंदू भाई हमारे साथ हमारे त्यौहार में जो एक साथ मिल कर के हमारा हौसला अफजाई करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मैं पाक परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि हमें इसी तरीके से हमारा मुल्क है वो तरक्की करे और हमारे गांव में जो अमन चैन की जो परंपरा रही है हमेशा से मिलजुल के काम करने की वो कायम रहे। दूसरी बात ये है कि जो हमारी ये ईदगाह की जितनी जगह है और ईदगाह की आप लोगों के सामने एक हमारी जो लंबे समय से ईदगाह बनी हुई थी, इसमें इन 3-4 सालों में जो कमेटी हमारी बनी नई कमेटी, इस कमेटी ने चाहे हमारी बड़ी कब्रिस्तान हो उसमें उस कब्रिस्तान की चाहे मस्जिद का काम हो बढ़ाने का, दूसरे गेट पे जो मस्जिद बनी हुई है उसमें जो पानी जो गिर रहा था उसका मुकम्मल जो इंतज़ाम किया इस कमेटी ने। और उसके बाद हाजी निसार साहब की सरपरस्ती में जो हमारी कमेटी काम कर रही हैं कब्रिस्तान की और ईदगाह कमेटी, ये दोनों कमेटियां हाजी निसार साहब की सरपरस्ती में काम कर रही हैं। इनकी देख रेख में रात और दिन ये पूरी कमेटी काम कर रही है। ये जो हरियाली है, ये दूब लगी हुई है, इससे पहले 8-10 साल से पहले कमेटी उन कमेटियों ने भी काम किया धीरे धीरे, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी लेके ज़्यादा लोगों को जोड़ के सब हमारे जितने भी गांव के जितने भी बुजुर्ग या दानदाता जो पैसे देने वाले उन सब से संपर्क करके डोर टू डोर जा करके जो ये दूब लगाई है पूरे में जहाँ घास था और ये जितने भी पेड़ लगाए और साफ़ सफाई है, ये जो अभी एक्सटेंशन किया बढ़ाया है इसको। जो बाहर पिछली बार जब नमाज हुई थी उस समय क्या था कि कुछ सफ़ें 2-3 सब हमारे जो चूंतरा था बना हुआ बाहर इससे नीचे हुई थी, तो सारे लोगों ने उसी समय कमेटी के लोगों के साथ हमारे पूर्व जो पहले जो कमेटी के लोग थे उनको, जैसे हाजी हमारे अकबर खान जी है, लियाकत है, इन लोगों को सबको बुला करके इन्होंने एक राय की कि भाई हमें आगे कोई इस तरीके से कोई आदमी नीचे नमाज नहीं पढ़े। तो हमारे दानदाता जो पैसे देने वाले उन्होंने भी आगे बढ़ के कहा करो। तो इनके देख रेख में इनके देख रेख में ये 3600 फुट का और इसको आगे बढ़ाया चूंतरे को, और अब जो है सारे लोग जो है चूंतरे को साफ़ सुथरी जगह में जो है सारों ने नमाज अदा की। और मैं ये जो कमेटी अभी जो काम कर रही है इनका जो टेन्योर जो है पीरियड है वो एक अच्छा काम किया इन्होंने कि भी हर 2 साल के बाद में हम चेंज करेंगे। मेरी तो गुजारिश ये है कि जो कमेटी अभी जो ये थोड़ा सा काम बढ़ा रही है और काम में दिलचस्पी लिए लोगों ने भी लिए, तो ये जो कमेटी काम कर रही है जब कभी भी होगी तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यही कमेटी आगे काम करती रहे या और अच्छे लोग जुड़ें और भी जुड़े कोई अच्छे लोग, तो सब लोग जो है जुड़ के ये पूरे गांव का और कौम का काम है। जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है और ज़मीन कम हो रही है। लोगों के आसपास की जितनी बस्तियां इसमें घर तो बढ़ेंगे, ज़मीन सुकड़ेगी, कम होगी। तो ये इतनी बड़ी जगह है
कोई भी फंक्शन हो, ब्याह है, शादी है, आने वाले टाइम में ये कमेटी है, लोगों की राय मशवरा करके कोई, मेरी एक निजी राय है कि एक राय मशवरा करे ताकि यहाँ किसी भी तरह का प्रोग्राम हो तो ज़मीनें तो घरों में कम हो जाएगी, तो उसके लिए भी ये काम आए। ये अच्छी एक जगह बन रही है। इंशाल्लाह कमेटी से हम ये गुजारिश करेंगे, जब भी नई कमेटी बनेगी दोबारे से या इनको ही एक्सटेंड करेंगे तो उनसे भी गुजारिश करेंगे कि एक अच्छा काम हो और आसपास के जितने भी यहाँ के घर हैं उन सब के ये काम आए। और भी इसमें कुछ और अच्छा करने के लिए हैं तो कौम के लोगों से जो दिलचस्पी रखते हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वो इस कमेटी को अपनी राय दे और राय के अनुसार, राय के साथ साथ और अपना कुछ ताउन भी करे और करवाए भी दूसरे लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि ورفعناه مكانا عليا أكبر الله أكبر الله لمن حمده أكبر ذو العظمة والقدرة والكبرياء جل وعلا ذو المجد والعز والآلاء تشبيه وتمثيل سبحان من تنزه سوى الصفات ومن تغيير وتبديل سبحان من تأتى على البراء بالكرام والجود أنت إلى بيت الطائفين والعاكفين ركوع السجود ونشهد أن لا إله إلا هو صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يوم الدين موسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ورفعناه مكانا عليا أكبر الله أكبر الله لمن حمده أكبر ذو العزة
المجد والعز والآلاء تشبيه وتمثيل سبحان من تنزه سوى الصفات وأنت غيره وتبديل سبحان من تأتى على البراء بالكرام والجود أنت إلى بيت الطائفين والعاكفين ركوع السجود ونشهد أن لا إله إلا هو صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يوم الدين موسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم عليهم ورفعناه مكانا عليا أكبر الله أكبر الله لمن حمده أكبر السلام عليكم ورحمة الله ولله الحمد الله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد ذو العظمة وقدرته والكبرياء جل وعلا ذو المجد والعز والآلاء تشبيه وتمثيل سبحان من تنزه سوى الصفات وأنت غيره وتبديل سبحان من تأتى على البراء بالكرام والجود أنت إلى بيت الطائفين والعاكفين ركوع السجود ونشهد أن لا إله إلا هو صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يوم الدين موسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم عليهم ورفعناه مكانا عليا أكبر الله أكبر الله لمن حمده أكبر السلام عليكم ورحمة الله ولله الحمد الله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد ذو العظمة وقدرته والكبرياء جل وعلا ذو المجد والعز
والآلاء تشريح وتمثيل سبحان من تنزه سوى الصفات ومن تغيير وتبديل سبحان من تأتفى على البراء بالكرام والجود أنت إلى بيت الطائفين والعاكفين ركوع السجود ونشهد أن لا إله إلا هو صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يوم الدين موسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم عليهم ورفعناه مكانا عليا أكبر الله أكبر الله لمن حمده أكبر السلام عليكم ورحمة الله ولله الحمد الله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد ذو العظمة والقدرات والكبرياء جل وعلا ذو المجد والعز والآلاء تشريح وتمثيل سبحان من تنزه سوى الصفات ومن تغيير وتبديل سبحان من تأتفى على البراء بالكرام والجود أنت إلى بيت الطائفين والعاكفين ركوع السجود ونشهد أن لا إله إلا هو صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يوم الدين موسى الله أكبر الله أكبر